हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। आज का हमारा क्लास जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का है, लेक्चर नंबर 2। पहला हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर रखा है। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो सही बच्चे, पहले पहला वाला लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर पे मूव करेंगे ना। सेकेंड लेक्चर आप देखेंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो ये हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट करा था। आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है, सबसे पहला हम कंप्लीट करेंगे पीएच कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू स्ट्रॉन्ग बेस। और तीसरा हम कंप्लीट करेंगे पीएच ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड एंड मोनो एसिडिक बेस। और दोनों के बीच में एक रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। इसके बारे में हम डिटेल आपसे बातें करने वाले हैं। तो आज का पहला हेडिंग होगा पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में सब लोग एक बार मेरे साथ देखोगे। देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। तो पहले तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में हम एक ब्रीफ आइडियाज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहता है, और उसे पढ़ना आसान लगता है। फ्लो चार्ट में हम लोग चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो आइए एक बार, तो पीएच कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड में पहला नंबर तो हम पॉइंट्स को बनाएंगे और उस पॉइंट्स में लिखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। और कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब हुआ कि अल्फा जो होगा वो 100% होगा। अल्फा जो होगा वो 100% होगा, मतलब पूरा का पूरा टूटेगा। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होगा। और उसमें जो पीएच का फॉर्मूला हमने कल भी बताया था कि ये माइनस लॉग होगा, और यहाँ पे होगा H प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। अब जैसे मान लो, अगर H प्लस कंसंट्रेशन, इफ H प्लस कंसंट्रेशन, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 पावर में माइनस का 3 दिया है, तो 10 पावर माइनस 3 मोलर दिया है, तो जो पीएच होगा वो होगा माइनस लॉग 10 पावर माइनस 3। ये कितना होगा? 10 पावर माइनस 3। तो इससे आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो पीएच कैलकुलेट होगा वो 3 आ जाएगा। अगर H प्लस कंसंट्रेशन तुम्हें पता है तो तुम्हें पीएच पता है, ऐसा मान लेना ना। तो नेक्स्ट आता है कि इसी में जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स पे हम बात करें, कि जैसे यहाँ पे कहेगा कि HCl है और HCl का कंसंट्रेशन दिया है 10 के पावर माइनस 3 मोलर। तो 10 के पावर माइनस 3 मोलर HCl का कंसंट्रेशन दिया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बात कर रहे हैं आपसे। किस पे बात कर रहे हैं? एग्जांपल्स के तौर पे बात कर रहे हैं कि HCl का कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 3 मोलर दिया है, और HCl को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस। अब देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि ये 100% टूट जाता है, तो ये अगर ये 10 के पावर माइनस 3 मोलर है तो H प्लस भी होगा, 10 के पावर माइनस 3 मोलर होगा। अब इससे जो पीएच निकलेगा वो आ जाएगा माइनस लॉग 10 पावर का माइनस का 3। 10 पावर माइनस का 3 होगा, तो यहाँ जो पीएच होगा वो 3 आ जाएगा। इस तरह से ना, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में H2SO4 दे देगा, और H2SO4 का कंसंट्रेशन कहेगा 10 के पावर माइनस 3 मोलर, ऐसे कहेगा। तो H2SO4 को पानी में डाल दो। H2SO4 को पानी में डालोगे तो ये बन जाएगा 2H प्लस, और साथ में बन जाएगा SO4 2 माइनस। अब बताओ, जब ये 2H प्लस बना, तो 2H प्लस बना तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3 मोलर है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। अब अगर ये दो दो कॉफिशिएंट आएगा तो H प्लस डबल मिल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 3 मोलर होगा। अब यहाँ से जब पीएच निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब बच्चे अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 और माइनस लॉग 2, क्योंकि 10 के पावर माइनस 3 का जो लॉग होता है ना, माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 3 का जो लॉग होता है वो 3 होता है। तो यहाँ से जब आंसर निकालोगे तो ये 3 माइनस 0.3 होगा, और 3 माइनस 0.3010 पूरा लिखोगे तो ऐसे आएगा। तो इससे तुम्हारा जो आएगा वो 2.6990 आएगा। यहाँ पे 2.6990 लगभग आंसर होगा। 2.7 लिख सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो
तो जब आपके पास कंसंट्रेशन दिया होगा ना ऐसे कि जैसे HCl का इतना है, H2SO4 का इतना है, तो आप pH कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो अगला अगर एग्जांपल में बात करूं, जैसे H3PO4 है और यहाँ पे मेंशन रहेगा कि H3PO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H3PO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मेंशन रहेगा। ये मेंशन करते हैं क्योंकि H3PO4 को कभी कभी वीक एसिड में भी कंसिडर करके चला जाता है, तो इसलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें ये मेंशन रहेगा कि H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो H3PO4 को पानी में डालो, अब H3PO4 पानी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3H+ बन जाएगा और साथ में PO4 3- बन जाएगा। अब तुमसे कहेगा कि H3PO4 मान लो दिया है 10⁻² मोलर। कितना दिया है? 10⁻² मोलर। तो जो यहाँ पे H+ होगा वो 3 × 10⁻² मोलर होगा, और यहाँ से जब pH तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा -log 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 - log 3। अब यहाँ पे 2 - log 3 करोगे तो 2 - 0.4771 एग्जैक्ट होता है। log 3 याद कर लेना, log 2 याद कर लेना, log 3 भी याद कर लेना बेटा, जरूरी है, क्योंकि देखो log 2 0.3010 होता है, log 3 0.4771 होता है। तो यहाँ से इसको घटाने से कितना आ जाएगा तुम्हारा? तो ये बोलोगे 9 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 5 आएगा और ये 1.5229 आएगा। ऐसे उतना नहीं करना है कैलकुलेशन, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन कर दिया, उतना नहीं करना है। आप 0.4771 को 0.48 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट इस पे आइए, और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें कैसे कैसे और क्वेश्चन बनता है, क्या क्या वैरायटी हो सकता है क्वेश्चन का, उसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट में करा दूं तुम्हें, कि नोट में एक कह सकते हो कि जो एसिड होता है, जो एसिड होता है वो एसिड का pH 7 से कम होता है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, pH 7 से कम होता है। और जो हम बात करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं। जो हम लोग बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बात करते भैया, सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर पे ही बात करोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात करते हैं, ध्यान रखना इस बात को ना। अब देखो अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे HCl दे देगा और HCl में लिख देगा कि 10⁻8 mHCl है। क्या लिख देगा? 10 के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, इसको तो पहले हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे भाई, हम थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन हम तुमको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इस पे स्टार लगाएंगे। देखो HCl 10⁻8 mHCl है और बच्चा जल्दीबाजी में रहता है, बच्चा कहता है सर ने बताया तो है कि HCl पानी में जाएगा तो टूट जाएगा। मैं ठीक है भाई, टूट गया, HCl टूट गया तो H+ और Cl- दे दिया। अब H+ Cl- दे दिया तो H+ 10⁻8 दे दिया। अब क्योंकि वो 10⁻8 दे दिया तो बच्चा कहेगा -log H+, सर तो 8 आ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया है कि क्योंकि HCl एसिड है तो pH 7 से कम आना चाहिए। फिर 8 क्यों आ रहा है? इसका मतलब तुमने गलती करा है। तो उसमें क्या चीज़ें होता है उसको थोड़ा समझ लो, एक की पॉइंट को समझो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो जब भी H+ कंसंट्रेशन किसी भी एसिड से आ रहा है और वो 10⁻6 से कम आ रहा है तो उसमें पानी का भी जो H+ होता है ना वो ऐड हो जाता है, क्योंकि देखो पानी का जो H+ होता है बेटा वो लगभग 10⁻7 के रेंज में होता है। अब क्योंकि 10⁻3 10⁻7 से बहुत बड़ा है तो उसको जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन अगर 10⁻8 है तो 10⁻7 को जोड़ने से फर्क पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना 10 लाख रुपए में 1 रुपया जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या? 10 लाख में 5 लाख 15 लाख रुपया होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा एक नोट लिख लेना जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये नोट आपको स्टार लगा कर लिखना है, उसमें लिखना है कि नोट ये लिखना होगा कि अगर इफ H+ कंसंट्रेशन या फिर OH- कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन या OH- कंसंट्रेशन अगर ये 10⁻6 से कम है, क्या है बेटा? 10⁻6 से कम है, तो देन H+ कमिंग फ्रॉम वाटर, then H+ या OH- कमिंग फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। H+ और OH- कमिंग फ्रॉम वाटर, जो पानी से आ रहा है H+ और OH- वो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है। कमिंग फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कमिंग फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो
तो ये नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है बेटा, ये नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इस पे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। कमिंग फ्रॉम वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो जब ऐसा स्थिति बनेगा तो इस पे ध्यान रखना ना। तो मैं इस पे भी स्टार लगाऊंगा, स्टार ही नहीं, मैं इस पे और भी कुछ काम करूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सभी बच्चे इसको इस बॉक्स में बना के रख लेंगे, इसको बॉक्स में बना लेंगे। सही बच्चे इसको इस तरह से बॉक्स में बना लो जिससे आपको याद भी रहे, और इस पे हम स्टार भी लगाएंगे भाई, मैं इस पे तो स्टार भी लगाऊंगा क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दीबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे गलती करें। मतलब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस की तैयारी हम अगर अच्छे से कर लेंगे तो बड़े क्वेश्चन को हम सही कर पाएंगे। अगर हम छोटे क्वेश्चन को ही गलती कर दें तो फिर बड़े क्वेश्चन तो गलती होगा ही ना बेटा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कह रहा था तो फिर कैसे सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखो जैसे वाटर जो है, वाटर के लिए हमने कल पढ़ा था कि जैसे जिन बच्चों ने क्लास कल की नहीं करी है वो जरूर एक बार उसको पहले वाला लेक्चर को जरूर देख लेना, जिससे कि आपको दूसरा लेक्चर समझना आसान लगेगा। अब देखो वाटर जब टूटेगा तो H+ और OH- में टूटेगा बेटा। इसके लिए हमने कल बोला था, बच्चों को सबको बोला था KW जो होगा वो 10 के पावर माइनस का 10⁻⁻14 होगा। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ 25 पे बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम इधर उधर कर ही नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे 25 मेंशन हो ना हो, हम मानेंगे 25 जब तक क्वेश्चन में ये ना कह रहा हो कि भैया हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज 99% क्वेश्चन जो होता है उसमें टेम्परेचर 25 ही होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना ना। अब देखो जो वाटर H+ दे रहा है मान लो X दे रहा है, और यहाँ पे OH- भी मान लो X दे रहा है, भाई सीधी सी बात है। एट इक्विलिब्रियम अगर है तो वाटर का आयोनाइजेशन हुआ तो इक्विलिब्रियम पे H+ X देगा, OH- भी X होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे जो HCl था इसको भी तो तोड़ोगे तुम, पानी में इसको भी डाल रहे हो, तो भैया ये भी तो H+ देगा, H+ ये भी देगा, तो H+ OH-। अब क्योंकि H+ ये देगा 10⁻⁻8, क्यों? क्योंकि जो HCl है वो पूरा पूरा टूटेगा, 10⁻⁻8 दिया। अब यहाँ पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। हम जानते हैं कि जब कोई जैसे कोई एक इक्विलिब्रियम है और उसमें कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम को सप्रेस कर देता है। क्यों कर देता है बेटा? देखो यहाँ पे भी H+ और यहाँ पे भी H+ है। जैसे मान लो कि मेरे पास पहले से H+ वाटर ने दिया था, अब वो वाटर का H+ तो था ही, साथ ही साथ HCl ने भी H+ दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि H+ का अमाउंट इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि H+ का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम को पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रहा है तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करता है। अब जैसे मान लो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को मैनेज करने के लिए शिफ्ट करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में बढ़ रहा है तो वो रिएक्टेंट में शिफ्ट करेगा, अगर रिएक्टेंट में बढ़ रहा होता तो प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहा होता, क्योंकि वो मिनिमाइज करना जरूरी होता है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो एक्स था, एक्स तो था ही, साथ में यहाँ पे 10⁻⁻8 और ऐड हो जाएगा बेटा। अब इसमें इक्वेशन लगा दो, कल तुमने पढ़ा था कि जो KW होता है वो H+ का कंसंट्रेशन होता है और OH- का कंसंट्रेशन होता है। बच्चे अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगेगा तो मुझसे जरूर बेफिक्र पूछ सकते हो। मुझे अपना भाई की तरह समझो, भाई की तरह समझो, और मुझे जो भी आपको डाउट लगे आप मुझसे डायरेक्टली पूछो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी डाउट हो और फिर भी आप नहीं पूछ रहे हो तो आप पूछो। लेकिन जैसे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ बेटा कि यहाँ तक की बातें आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने नॉर्मल ही बातें करी है। अब देखो H+ जो कंसंट्रेशन होगा वो X+ 10⁻⁻8 होगा, और यहाँ पे जो OH- होगा वो X होगा जैसा कि आपको दिया हुआ है, और ये 10⁻⁻14 होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। हाँ यस क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे भाई, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में सक्षम है तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻14 होगा, यहाँ होगा X² और प्लस होगा 10⁻⁻8 का X हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा आगे देखेंगे इसको, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो X² प्लस 10⁻⁻8 का X और माइनस 10⁻⁻14 और 0 आएगा। देखो ये क्वाड्रेटिक का दो रूट होगा, दो रूट होगा जिसमें x बराबर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac होता है। तो 10⁻⁻8 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू -10 के पावर में
माइनस का 14, अगर देखोगे तो तुम बेटा यही लिखोगे, और बटे में क्या होगा 2a होगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। मुझे लगता है आप ये समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 ये पूरा में ऐसे रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में 2a होता है जैसा कि आप जानते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 10 के पावर माइनस 8 प्लस माइनस, देखो ये वाला जो डेटा है ना वो 4 इंटू 10 पावर माइनस 14 है, और ये वाला डेटा है 10 पावर माइनस 16 है। तो कहीं ना कहीं लमसम ये देखोगे तो ये 2 इंटू 10 पावर माइनस का 7 आएगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7/2 आएगा। सब लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.1 इंटू 10 के पावर माइनस का 7 लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्लस माइनस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 और बटे में 2 लिखोगे, इस तरह से लिखोगे बेटा ना। अब यहाँ देखो, जब इसको तुम लिख लिए तो इसको घटाओगे, देखो ये इस बड़े में से छोटे को घटा दो, तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.95 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर, ये इतना मोलर आ जाएगा, 0.95 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर। और देखो H प्लस का जो कंसंट्रेशन था टोटल कितना था, x प्लस 10 के पावर माइनस 8, यही तो था ना बेटा, x प्लस 10 के पावर माइनस 8 था। तो यहाँ पे इसको क्या करो, ये लिखो 0.95 10 के पावर माइनस 7, और 10 के पावर माइनस 8 को क्या लिख सकते हो, 0.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 लिख सकते हो बेटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर इतना क्यों मेहनत करा रहे हो, तो करना पड़ेगा बेटा, कभी कभी करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में हम छोटे ट्रिक बता सकते हैं, बट मैं तो कहूँगा सजेस्ट नहीं करूँगा जल्दी कि भाई ट्रिक में तुम्हें धोखा हो सकता है। देखो कैसे धोखा हो सकता है मैं अभी जस्ट तुम्हें बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा धोखा कैसे हो सकता है। तो यहाँ देखो H प्लस कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगा तुम्हारा 1.05 इंटू 10 के पावर माइनस का 7 मोलर। देखो अब ये 10 के पावर माइनस 7 मोलर आ गया, तो यह जो pH होगा वो आएगा माइनस लॉग 1.05 इंटू 10 के पावर माइनस का 7। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.05। अब यहाँ से देखो 7 में से लॉग 1.05 मतलब 7 में से थोड़ा सा घटाओगे तो लगभग 1.05 जो होगा वो 0.02 के आसपास होगा, जिससे आंसर आएगा 6.98 आएगा। देखो क्या ये 7 से कम है, यस ये मैं प्रूफ कर पाया कि जो पीएच किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का 7 मतलब एसिड का किसी भी एसिड का पीएच 7 से कम होता है, और ये बात हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया, यस पीएच 7 से कम होगा। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है कि जब भी ट्रिक क्या हो सकता है, देखो ये ट्रिक जब भी आपको इस तरह के पीएच निकालने के लिए कहेगा तो मैं कहूँगा चलो ट्रिक तुम यूज कर लेना, अदरवाइज इसको अगर रिवर्स करके क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें ट्रिक मत यूज करना। रिवर्स करके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रिवर्स करके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ है ना तो फिर ट्रिक मत यूज करना, बस यही मैं कह रहा हूँ। तो देखो अगर ट्रिक की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H प्लस टोटल, H प्लस टोटल बराबर, H प्लस टोटल बराबर होगा H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये होगा H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे प्लस करेंगे H प्लस H प्लस H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे प्लस करेंगे H प्लस फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर से H प्लस क्या आ रहा है वो यहाँ पे प्लस कर देंगे। बट यहाँ पे देखो पूरा अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि जो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया वो 10 के पावर माइनस 8 आया, और पानी से जो लगभग लगभग आता है 10 के पावर माइनस 7। अब वो भाई किसी भी इक्विलिब्रियम को H प्लस का कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम सप्रेस होगा, तो 10 के पावर माइनस 7 से कम देगा ना, इसीलिए वो फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बट ठीक है अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1.05 आया था, यहाँ पे आएगा 1.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर, फिर भी लगभग लगभग आप 7 से कम पीएच बता सकते हो, 7 से कम पीएच होगा ये हम बता सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से भी। तो क्यों ना हम चलो जब लिख ही दिए हैं तो ट्रिक को यूज ऐसे कर ही लिया जाए, ट्रिक को हम यूज कर ही लें। कैसे यूज करें भैया, कैसे यूज करें, तो ऐसे यूज करें, यहाँ से इस लाइन को बना दें और इसको हम ट्रिक को अलग रहने दें। तो ट्रिक को आपको ऐसे यूज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे जरूरी नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन तुमको समझा दें और क्या पूछेगा तुमसे। तो ये हो गया, दो तरह के क्वेश्चन हो गए। अब तुमसे पूछेगा कि इस तरह कभी भी क्वेश्चन आ जाए 10 के पावर माइनस 8 में
10⁻⁸ मोलर HCl है, तो pH क्या होगा? मुझे लगता है गलती करोगे तुम, अब नहीं गलती करोगे ना। अब आओ तुमको एक और बात बताते हैं, एक बात और बताएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें और कुछ बताऊंगा, ठीक? आइए देखते हैं। तो अब क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो अब कहेगा कि पीएच तुमको हम दे रहे हैं, क्या कहेगा? जैसे मान लो यहाँ लिखा रहेगा एक क्वेश्चन में कि पीएच ऑफ HCl का पीएच है, और वो लिख देगा 3.6 लिख देगा, मान लो कितना लिख देगा? 3.6 लिख देगा, कितना लिख देगा? 3.6। अब बच्चा यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कैसे बनेगा सर, ये 3.6 दे दिया, तो डर जाते हैं बच्चे। 3.6 ले लो, 3.6 दिया है, अब देखो कैसे होगा, और दिखाते तुमको, समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा दिया होगा तो HCl का पीएच दिया है, मतलब H+ कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कहेगा कि H+ कंसंट्रेशन तुम फाइंड करो, पीएच दे दिया, कहे H+ बताओ। अब देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला होता है -log H+, क्या होता है फॉर्मूला? -log H+ होता है ना। अब यहाँ लिखोगे पीएच है 3.6 और बराबर हो जाएगा -log H+, कितना हो जाएगा? -log H+, ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना बेटा। अब ये माइनस इधर ले आओ, तो -3.6 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा log H+, क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा log H+, इस तरह से हो जाएगा। अब -3.6 को क्या लिख सकते हो? -4, और 0.4 ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा। और बराबर क्या हो जाएगा? log H+। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी तुमको सिखा रहे हैं, क्योंकि जिससे क्या होगा ना कि तुम्हारा क्वेश्चन जब आएगा तो टेंशन नहीं लोगे, सीख जाओगे हर चीज़ ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख क्या सकते हो तुम? log 10⁻⁴ लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? log क्या लिख सकते हो बताओ? log 2 0.3 होता है, और log 3 0.4771 होता है। तो तुम क्या करो, इसको 2.5 ले लो, 2.5 ले लो, 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे होता है 0.3010, और log 3 पे होता है 0.4771, तो 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, और बराबर क्या हो जाएगा? log H+, बेटा क्या हो जाएगा? log H+। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम? log A प्लस log B हो गया, तो log A इंटू बी हो जाएगा। log A प्लस log B क्या होता है? log A इंटू बी होता है, और बराबर क्या हो गया? log H+। अब यहाँ से जब तुम H+ निकालोगे तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, अब एंटी लॉग लेगो तो लॉग लॉग खत्म हो जाएगा। अब लॉग लॉग खत्म हो जाएगा भैया, तो इसका आंसर जो होगा इस तरह से, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो H+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2.5 था ना, यहाँ पे 2.5 था बेटा, यहाँ पे इसको सही कर लो ना, 2.5 था यहाँ पे 2.5 था, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ था ना, तो इसको 10 पावर ऐसे लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा H+ 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो इस तरह से कभी भी तुमको पीएच दे दे और तुमसे कहे कि H+ कंसंट्रेशन तुम फाइंड करो, तो तुम फाइंड कर लेना, क्या दिक्कत है इसमें भैया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं। अब तुम प्रैक्टिस तुम करना भैया, हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, प्रैक्टिस नहीं चलो, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें और पढ़ानी है ना, तो तुम और कर लेना। मैं तुम्हें एक तो होमवर्क दे देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, होमवर्क है कि अगर पीएच है और HCl का पीएच दिया है, HCl का पीएच दिया है 4.4, तो तुमको सॉल्व करना है H+ कंसंट्रेशन क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन क्या होगा, ये होमवर्क है तुम्हारा, कमेंट में बताओगे, ठीक? चलो अब देखो यहाँ पे अगला है पीएच ऑफ H2SO4, चलो लिखो H2SO4 ले लो, और ये पीएच दिया है हमारा, पीएच ऑफ H2SO4 दिया है 5.3, कितना दिया है? 5.3। तो तुम मुझे बताओ H+ कंसंट्रेशन क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक? तुम्हारा ये तुम्हारा काम। चलो अब आ जाओ अगले पे, अगला एक क्वेश्चन तुमको हम दिखाते हैं कि हमने बोला था ना वो ट्रिक लगाने के लिए, तो अगर तुम ट्रिक लगाओगे तो तुम्हारा ये पीएच निकालने वाला तो तुम काम कर लोगे, लेकिन अगर रिवर्स देगा ना तो ट्रिक मत लगाना ना। चलो दिखाते हैं तुमको क्वेश्चन। आओ एक क्वेश्चन लिखना, एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कह रहा है कि HCl को पानी में डिजोल्व किया गया, और एक्वस सॉल्यूशन में जो पीएच है वो है 7.7 नहीं 6.7 ले लो, 6.7। देखो लिखो HCl सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, ऐसे लिख लो। पीएच ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, साथ में लिख लेना, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच है इज 6.7 है, कितना है? 6.7 है, 6.7 है। देखो क्या लिखा है, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन HCl इज 6.7। तो पूछ रहा है तुमसे क्या पूछ रहा है?
तुमसे कह रहा है कि बताओ देन देन फाइंड देन फाइंड वेट ऑफ HCl। तुम बताओ फाइंड वेट ऑफ HCl, फाइंड वेट ऑफ HCl इन 20 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 20 लीटर वाटर में तुम बताओ HCl का वेट क्या होगा, 20 लीटर वाटर में HCl का वेट क्या होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, चलो आप मेरे साथ सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे देखो, जैसे देखो पीएच दिया है, पहले तो तुम लोग जो करते हो वही करो। देखो मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। इसका सॉल्यूशन होगा पीएच 6.7 दिया है ना, तो पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, और वो कितना दिया है बेटा 6.7। तो बच्चे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉग H प्लस, क्या लिखेंगे लॉग H प्लस, और बराबर लिखेंगे माइनस 6.7, क्या लिखेंगे माइनस 6, माइनस उधर ले लो। अब देखो इसको तुम लिख क्या सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो -7 और प्लस 0.3। अब इसको लिख सकते हो लॉग 10 के पावर माइनस का 10 के पावर माइनस का 7 और प्लस लिख सकते हो लॉग का 2। अब इस तरह से तुम लिख दिए। अब ये हो गया लॉग A प्लस लॉग B, तो ये आ जाएगा लॉग A इंटू बी। इस तरह क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये जेई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आया हुआ है। अब एंटी लॉग ले लो, तो H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 7। अब देखो क्योंकि ये H प्लस कंसंट्रेशन जो है, ये H प्लस कंसंट्रेशन जो है वो 10 के पावर माइनस 6 से कम आया है, इसका मतलब इसमें पानी जुड़ कर रहा होगा। ये मतलब ये पानी इसमें जुड़ा होगा, पानी इसमें जुड़ा होगा तभी ये 10 के पावर माइनस 7 के रेंज में है। तो बिना पानी का तो HCl नहीं होगा, ये प्योर HCl का H प्लस नहीं है। इट इज नॉट प्योर HCl, दिस H प्लस इज नॉट ऑफ प्योर HCl, प्योर HCl का है ही नहीं ये। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे दिस H प्लस इज नॉट फॉर प्योर HCl, दिस H प्लस इज नॉट फॉर प्योर HCl। ये प्योर HCl का H प्लस नहीं है, ये प्योर का नहीं है, मतलब ये टोटल है, इसमें पानी इंक्लूडेड है। ये यहाँ पे क्या है विथ वाटर है, ये H प्लस जो है विथ वाटर है, ये वाटर के साथ है, ये पानी के साथ है, पानी के साथ है, मतलब ये H प्लस जो है वो टोटल है, ये H प्लस जो है वो टोटल है। ये पहली बात तो समझना होगा तुमको, पानी के साथ है। और तुमसे जो पूछा है वो HCl का वेट पूछा है, मतलब HCl अकेला HCl का पूछा है, उसमें पानी के साथ नहीं पूछा है। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से पानी निकालना पड़ेगा ना भाई। अब H प्लस तुम पानी के साथ लेके चले हो, जैसे मान लो तुमको ऐसा होता है ना, जैसे घर से कोई सामान खरीदे, अब उसको मान लो 10 किलो तुमने सामान खरीदा और उसमें पानी को साथ में रख के वेट किया गया, और तुमसे पूछा गया चलो भाई तुम ऐसा बताओ, जब तुम आलू लिए, चलो तुम आलू लिए, आलू 10 किलो लिए, 10 किलो में क्या हुआ कि उसमें पानी डालकर और आलू डालकर उसको तौल दिया गया, और हो सकता है कि वो 8 किलो ही आलू हो, पानी के साथ वो 10 किलो हो गया। घर तुम ले आए, तुमसे घर में कहा गया कि भैया आलू जो है तुम पानी से अलग करो, पानी से तुम अलग किए, तो अब पूछा गया तुम बताओ अब आलू तुम्हारा 10 किलो है कि कम है। तो तुम सीधी सी बात है भाई, तुम पानी जो था वो पानी के साथ आलू था, अब पानी अलग आलू अलग, अब दोनों अलग अलग, तो उसका मतलब हुआ कि वहाँ पे वेट क्या होगा, जो पहले था पानी के साथ उससे तो कम ही होगा। सेम यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे जो H प्लस तुम लाए हो ना वो पानी के साथ लाए हो, अब तुम इसमें पानी निकाल दो तो तुम्हारा जो HCl होगा, वो जो H प्लस होगा वो पूरा पूरा HCl का होगा। तो आइए देखते हैं कैसे पानी निकाला जाए। अब देखो जैसे तुम्हारा यहाँ पे मान लो कि HCl है, तो ये H प्लस दिया और Cl माइनस दिया, सपोज करो ये Y दिया, क्या दिया Y मोलर दिया, H प्लस क्या दिया Y मोलर, HCl का मान लो कि Y मोलर कंसंट्रेशन है, तो H2O जो है, H2O जब टूटेगा तो H2O का आएगा H प्लस और OH माइनस, इस तरह से देखोगे तो ये X होगा, ये भी X होगा, तो इसको हम लिखेंगे X और प्लस Y, बाद में क्या होगा ये X प्लस Y और ये X होगा, X प्लस Y अभी जस्ट हमने निकाला है बेटा, X प्लस Y मेरे पास क्या है, जो H प्लस का कंसंट्रेशन है टोटल वाला, जो H प्लस का कंसंट्रेशन टोटल वाला है, और वो कितना है बेटा, वो है हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 7, ये 10 के पावर माइनस 7 ये वाला है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 7 मोलर लिख दो। अब यहाँ पे जानते हो ये जो KW होगा वो 10 पावर माइनस का 14 होगा। अब यहाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे जल्दीबाजी में गलती भी कर जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जो KW होता है वो H प्लस कंसंट्रेशन होता है और OH माइनस कंसंट्रेशन होता है। अब H प्लस और OH माइनस होता है, अब यहाँ लिखोगे 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7
और यहाँ लिखोगे x और बराबर में कर दोगे 10 के पावर में माइनस का 14। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तुम x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 पावर माइनस का 7। अब ये तुम्हारा ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 पावर माइनस का 7 जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो x ये आ गया। अब देखो क्योंकि y माने थे इसको, तो y माने थे तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 और माइनस कर दोगे 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7। इस तरह से y जो प्योर होगा वो 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर होगा। इसका मतलब हुआ कि जो H प्लस कंसंट्रेशन है फ्रॉम HCl है, H प्लस कंसंट्रेशन जो है, H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl जो है, फ्रॉम HCl जो है वो कितना है 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर है। कितना है बेटा 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलर है, ध्यान रखना। अब देखो क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन आ गया तो इसका मोल निकाल सकते हो। कैसे भैया, मोल कैसे निकलता है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो मोलारिटी आ गया 1.5 10 के पावर माइनस 7 और मल्टीप्लाई में 20। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मोलर आ जाएगा, सॉरी मोल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 मोल आ जाएगा। अब क्योंकि ये 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 मोल आ गया तो क्यों ना भैया इसका वेट निकाल दिया जाए। तो वेट कितना होगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 मोल हो गया और मल्टीप्लाई करोगे 36.5, 35.5 तो क्लोरीन का होता है और हाइड्रोजन का 1 हो गया, 36.5 मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 होगा, ये 9 होगा और ये 6 3 3 9 1 10 हो जाएगा। तो 109.5 10 के पावर माइनस 6 होगा। इसको लिख सकते हो तुम 0.1095 इंटू 10 के पावर माइनस 3 और यहाँ पे ग्राम लिख सकते हो, क्योंकि अब इसको 10 के पावर माइनस 3 ग्राम को मिलीग्राम कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 0.1095 मिलीग्राम, इसका सही आंसर होगा। तो देखो बेटा कुछ क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट ट्रिक मत लगाना, गलत हो जाएगा, ट्रिक मत लगाना। इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि अगर H प्लस कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 6 से कम आया है, इसका मतलब उसमें पानी जुड़ा होगा। तो पानी जुड़ा होगा तो लेकिन आपसे पूछा क्या है, HCl का वेट पूछा है। क्योंकि HCl का वेट पूछा है बेटा, क्योंकि HCl का वेट पूछा है तो इसका कारण ये हुआ कि वहाँ से पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। जब पानी बाहर निकाल लोगे फिर उसका वेट फाइंड करोगे, देन ओके हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कर लिए। क्या होता है पीएच, कैसे निकालते हैं, पीएच निकालने के बाद अगर पीएच दिया है तो H प्लस कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको सिखाया। और दूसरी बात हमने ये भी सिखाया कि अगर हमारा कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर माइनस 6 से कम होगा तो कैसे हम पीएच को फाइंड करते हैं, इसको भी मैंने आपको सिखाया। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस पे आएंगे। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस फिर से वही लिखेंगे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। तो लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइज्ड। देखो मैं शब्दों में ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको, छोटे छोटे शब्द में बनाऊंगा। 100% आयोनाइज्ड होगा, अल्फा 100% होगा, अल्फा 100% होगा, मतलब इसका पूरा पूरा 100% आयोनाइजेशन होगा। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो NaOH का आएगा, बहुत बार KOH का आएगा, बहुत बार BaOH ट्वाइस का आएगा। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास, तो इनको आप देख लोगे। अब जैसे मान लो तुमसे कहेगा तो यहाँ से क्या करना, तुम एक काम करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो POH निकालना। POH क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस। तो पहले तुम बेटा POH निकालना और PH और POH का जो सम होगा, पीएच और पीओएच का जो सम होगा वो 14 होगा। तो जब तुम पीएच निकालना चाहोगे तो इस 14 में से इस पीओएच को घटा देना, जिससे तुम्हारा आंसर एक बार में आ जाएगा बेटा। तो मेरे हिसाब से सही रहता है। और नहीं तो फिर तुमको करना पड़ेगा H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर 10 पावर माइनस 14। तो OH माइनस तुमको पता होगा, H प्लस तुमको निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो फिर अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे तुमसे कहेगा 10 के पावर माइनस 4 मोलर है और NaOH है, और तुमसे कहा कि चलो पीएच बताओ, तो पीएच क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। 10 के पावर माइनस 4 मोलर NaOH है, तो NaOH को तोड़ोगे पूरा पूरा टूटेगा बेटा, क्या होगा पूरा पूरा टूटेगा, तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। अब क्योंकि ये 10 के पावर माइनस 4 मोलर है तो ये भी कितना होगा, 10 के पावर माइनस 4 मोलर होगा। अब क्योंकि ये 10 के पावर माइनस 4 मोलर है तो POH कितना होगा, माइनस लॉग
10 के पावर माइनस का 4 होगा। अब क्योंकि ये 10 के पावर माइनस 4 हुआ तो ये 4 होगा। अगर ये 4 हुआ तो पीएच क्या होगा, 14 में से 4 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है? आंसर है यस, पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ये आंसर होता है। तो ये आपने इसको समझा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालोगे, मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अगर कहेगा कि BaOH ट्वाइस है और BaOH ट्वाइस का 10 के पावर माइनस 3 मोलर दिया है। कितना दिया है? 10 के पावर माइनस 3 मोलर दिया है बेटा। तो पूछेगा कि इसका बताओ पीएच कितना होगा। तो सबसे पहले तो BaOH ट्वाइस को तुम तोड़ लो। पहले तुम क्या करो, BaOH ट्वाइस को तुम तोड़ लो, तो यहाँ बन जाएगा Ba+2 और साथ में क्या बन जाएगा 2OH माइनस। अब क्योंकि BaOH ट्वाइस 10 के पावर माइनस 3 मोलर है तो OH माइनस कितना होगा, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मोलर होगा। अब यहाँ से जब POH तुम निकालोगे तो ये आएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3। अब अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तुम तो 3 माइनस लॉग 2 होगा, 3 माइनस लॉग 2 होगा तो 3 माइनस 0.3010 होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.6990 आ जाएगा। अब यहाँ से जब पीएच निकालोगे तो 14 में से 2.6990 घटाओगे। जब इसको घटाओगे तो तुम्हारा आंसर होगा कितना होगा, 13 नहीं 11.7 के आसपास ना, 11.3 के आसपास, 11.3 के आसपास ना। 11.3 करोगे तो 2.7 जोड़ोगे तो 14 आ ही जाएगा। 11.3 की 12.3, 11.3 ना, 11.3 तो ये आ जाएगा 11.3। 0 लिख सकते हो और क्या क्या लिखो, 010 लिखोगे ठीक है, लिखो 010 तो 11.3010 इस तरह इसको सॉल्व करना बेटा ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा सबको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक समझा होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड देगा उसका पीएच तुरंत निकाल दोगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस देगा तो पहले पीओएच निकालना, 14 में से माइनस कर देना। ओके डन। चलिए आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे पढ़े। अब करा है पीएच, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। हमने जो अपने तरफ से क्वेश्चन करा दिया, अब बेसिक सिखा दिया, अब तुमको हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कराएंगे तो तुम बना लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब चलो देखो, पीएच कैलकुलेशन और मिक्सिंग ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्स करना है 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को। देखो जैसे 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक HCl दे दिया और एक HNO3 दे दिया, सपोज करो ऐसे दे दिया, या 2-3 भी दे देगा कभी कभी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। HCl दे दिया, HNO3 दे दिया, ऐसे दे दिया। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक शब्द निकालते हैं, इसमें नॉर्मलिटी शब्द यूज करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट शब्द यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी एसिड होगा ना जो एक से ज़्यादा H+ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें H+ फाइनल निकालना होगा, H+ रिजल्टेंट निकालना होगा, तो उसके लिए हम करेंगे N1 इंटू V1, इसमें करेंगे N1 इंटू V1, यहाँ करेंगे N2 इंटू V2 और बटे में करेंगे V1 प्लस V2। देखो सीधे सीधे एक शब्द ये यूज करना ना, N1 इंटू V1 प्लस N2 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। जो N1 है, N जो है वो नॉर्मलिटी है, N क्या है बेटा, नॉर्मलिटी है, N क्या है, नॉर्मलिटी है। और नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर होता है। क्या होता है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर होता है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर होता है। जो N फैक्टर होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयन, जितना वो दे रहा है, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड H+ आयन आयोनाइज्ड, नंबर ऑफ H+ आयन आयोनाइज्ड आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। तो नंबर ऑफ H+ आयन आयोनाइज्ड कितना है वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कहें तो HCl का N फैक्टर जो होगा, HCl का N फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। उसी तरह से H2SO4 का N फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। HCl का N फैक्टर 1 होगा, H2SO4 का N फैक्टर 2 होगा। तो इस तरह से N फैक्टर तुम निकाल लोगे बेटा ना। तो H+ कंसंट्रेशन रिजल्टेंट निकाल लो, तो पीएच बराबर फिर माइनस लॉग H+ कर लेना, पीएच फाइंड हो जाएगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें करा देता हूँ, जैसे तुम सीख जाओगे इसको। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं कैसे कराऊंगा, इस तरह का एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल में मैं ये रखूंगा कि जैसे HCl है और इसमें मिक्स किया गया है H2SO4 को। HCl और H2SO4 दो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे भाई, लैंग्वेज नहीं, हम सीधे सीधे बात करेंगे आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो हमारे पास लैंग्वेज है ही ना। HCl और H2SO4, अब देखो यहाँ पे अगर इसका कंसंट्रेशन मान लो 10 के पावर -2 मोलर है और इसका मान लो इसका भी 10 के पावर -2 मोलर है,
सपोज करो इसका 400 ml दिया है और इसका 600 ml दिया है, और दोनों को कह रहा है मिक्स करने के लिए, दोनों को क्या कह रहा है, मिक्स करने के लिए, और पूछ रहा है पीएच बताओ कितना होगा। तो पीएच के लिए क्या करोगे तुम, तो यहाँ पे पहले तो तुम क्या करो, इसका नॉर्मलिटी निकाल लो n1, तो ये आ जाएगा 10⁻², और मल्टीप्लाई 1, तो ये 10⁻² हो गया। नॉर्मलिटी अभी बताए थे, नॉर्मल से लिखना है। और इसको n2 कितना होगा, तो ये कहोगे 10⁻² और मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 × 10⁻² नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से जो H+ तुम रिजल्टेंट निकालोगे, H+ जो तुम रिजल्टेंट निकालोगे वो होगा n1 × v1 और प्लस होगा n2 × v2 और बटे में होगा v1 + v2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। अब देखो n1 कितना है, 10⁻² है, यहाँ पे 400 ml है, n2 कितना है, 2 × 10⁻² है, यहाँ पे 600 है, और नीचे में 600 और 400 का सम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखोगे 4 और वहाँ लिखोगे 12, यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 12 और यहाँ लिखोगे 1000। इस तरह से ये आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 10⁻³ जब इतना आ गया तो यहाँ से जब तुम पीएच फाइंड करोगे तो पीएच कितना होगा, माइनस लॉग 16 × 10⁻³ अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 - log 16। अब यहाँ से सॉल्व करोगे 3 - log 2 के पावर में 4 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 - 4 log 2 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा 3 - 4 log 2 के जगह पे 0.3 रख दो, तो 3 - 1.2 करोगे। इस तरह से इसका सही आंसर होगा 1.8। ये आंसर हो गया, सिंपल था क्वेश्चन। तो जब भी आपको मिक्सिंग वाला क्वेश्चन मिलेगा ना तो n1 v1 + n2 v2 बटे में v1 + v2 करना ना। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाकर, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। थोड़ा मैं देखो, थोड़ा आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि मुझे आप लग रहा होगा कि आप मैं फास्ट हूँ, बहुत फास्ट हूँ, तो आप थोड़ा मतलब आराम से देखना यार, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब मैं बहुत फास्ट तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो तब भी आपको अगर कुछ लगेगा कि बहुत फास्ट है सर, तो मैं कैलकुलेशन तो जल्दी ही करूँगा, तुम थोड़ा रोक के कर लेना यार, तुम पॉज करके थोड़ा देख लेना यार, ठीक है। चलो फिर मिले आगे, चले आगे, आओ चलते हैं। अब देखो अगला कंसेप्ट है पीएच ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेस। दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाना है ना बेटा। अब दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे, सीधा सीधा एक लाइन लिखेंगे, सिमिलरली जैसे वहाँ पे H+ था तो यहाँ पे आएगा OH माइनस रिजल्टेंट, यहाँ पे आएगा OH माइनस रिजल्टेंट, सेम आएगा n1 v1 और प्लस n2 v2, और यहाँ पे बटे में आएगा v1 + v2। बेटा यही आएगा फॉर्मूला, यहाँ पे भी अलग नहीं होगा, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे कहेंगे कि जो नॉर्मलिटी है n बराबर जो नॉर्मलिटी है वो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होगा। ये क्या होगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे जो n फैक्टर होगा वो नंबर ऑफ आयोनाइज्ड OH माइनस आयन होगा बेटा, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड OH माइनस आयन होगा बेटा। इस तरह से नंबर ऑफ आयोनाइज्ड OH माइनस आयन होगा बेटा ये। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगा, किसी को भी यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें हम स्टार लगा देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टार लगा देंगे, बुंदा दे देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इसमें हम छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहो तो तुम चाहो तो हम कर सकते हैं, तुम चाहो तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे KOH है और साथ में एक BaOH ट्वाइस है, एक BaOH ट्वाइस है। यहाँ पे इसका 10⁻³ मोलर है, इसका 10⁻³ मोलर है। सपोज करो ऐसा दिया है, इसका वॉल्यूम जो है इसका दिया है 500 ml, तो मैं भैया इसका भी 500 ml दिया है, इसका भी 500 ml, इसका भी 500 ml दिया। अब यहाँ पे OH माइनस निकलेगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बेस है, तो OH माइनस रिजल्टेंट निकलेगा। अब इससे क्या होगा, 10⁻³ इंटू 500 और इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर नॉर्मलिटी होता है। यहाँ पे क्या होगा, 10⁻³ इंटू 2 और मल्टीप्लाई में 500 और बटे में कितना हो जाएगा 1000। तो कितना हुआ ये, सॉल्व करो कितना आया, ये आएगा 5, ये आएगा 0.5, ये कितना आएगा, ये आएगा 5 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और ये आ जाएगा हमारा 5 2 1000। 1000 का मतलब हो गया 10
और मल्टीप्लाई 10 के पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1000। 1000 इसका मतलब हुआ कि 15, ये आ जाएगा हमारा 15 और मल्टीप्लाई 10 के पावर -4, 15 मल्टीप्लाई 10 के पावर -4। अब यहाँ से निकलेगा POH, क्या निकलेगा POH, तो कितना होगा -log 15 और यहाँ पे आएगा 10 के पावर -4। तो इस तरह से कितना हुआ 4 -log 15, 4 -log 15 होगा। तो ये कितना हुआ 4 -log 3 मल्टीप्लाई 5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 4 -log 3 हुआ और ये log 5 हो जाएगा। तो log a इंटू बी log a प्लस log b होता है, माइनस मल्टीप्लाई साथ में कर दिए। तो ये कितना हो गया 4 - 0.48 कर लो और इसको 0.70 कर लो। इस तरह से ये आ जाएगा 4 - 1.18 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 3 में से 1 गया, तो 2.82 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आंसर निकाल दोगे। सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे अब देखो यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग, जैसे मैंने एक एसिड है और एक बेस है, तो तुम लोग जानते हो कि जब एसिड में बेस डालते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट लगता है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। क्यों न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि एसिड और बेस दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है, सब लोग जानते हो। तो पहले तो यही समझ लो कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एसिड बेस को क्या करता है भैया, न्यूट्रलाइज करता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा, न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे दो बातें होती है। अगर एसिड की बात करें तो एसिड के लिए संदर्भ में होता है N1 × V1 और अगर बेस की बात करें तो संदर्भ में होता है N2 × V2। इसके तीन केस बन जाएंगे। केस 3 बनेगा अगर N1 V1 N2 V2 से ज़्यादा है, N1 V1 N2 V2 से ज़्यादा है, N1 V1 N2 V2 से ज़्यादा है तो कंसेप्ट में आएगा एसिड। कंसेप्ट में कौन आएगा, एसिड। जो ज़्यादा उसी का कंसेप्ट होता है, तो एसिड आएगा। और एसिड आया तो यहाँ से आ जाएगा H+, यहाँ से क्या आ जाएगा H+, और H+ कंसंट्रेशन होगा N1 × V1 - N2 × V2, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है तो घटाया जाएगा और बटे में V1 + V2 आएगा। तो जब N1 V1 N2 V2 से ज़्यादा होगा तो बड़े में से छोटे को घटा देना, जो बड़ा होगा सॉल्यूशन उसी का होगा, जो बड़ा होगा सॉल्यूशन उसी का होगा, जो बड़ा होगा सॉल्यूशन उसी का होगा, जो बड़ा होगा सॉल्यूशन उसी का होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बड़ा होगा सॉल्यूशन उसी का होगा। तो ये वाला हो गया N1 V1 बड़ा है N2 V2 से, तो N1 V1 - N2 V2 बाई V1 + V2 होगा। अब अगर मान लो कि N1 V1 कम है N2 V2 से, अगर मान लो N1 V1 कम है N2 V2 से, तो बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। और बेस होगा तो क्या निकलेगा, बेस होगा तो निकलेगा OH-, और OH- कितना होगा, बड़े में से छोटे को घटा दो, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दो, तो N1 V1 और बटे में क्या हो जाएगा V1 + V2, क्या हो जाएगा V1 + V2। तो इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन को भी बना पाओगे ना। तो ये हमारे पास दो हो गया, दो बातें, दो केस हो गया। एक लास्ट केस होगा कि अगर हमारे पास N1 V1 और N2 V2 बराबर हो जाए, N1 V1 और N2 V2 बराबर हो जाए, तो ऐसे केस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे केस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन कह रहा हूँ तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो pH होगा वो 7 के बराबर होगा, यहाँ पे जो pH होगा वो 7 के बराबर होगा। यहाँ पे बोलेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे बोलेंगे हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट pH 7 होगा, यहाँ पे होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होगा कि एसिड ने बेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। एसिड ने बेस को पूरी तरह से क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। pH = 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हो, देख सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स था इसमें। जब भी एसिड और बेस का कंसेप्ट आएगा मिक्सिंग वाला, तो ये ध्यान रखना तुम लोग ना। सब लोग एक बार देख लो, एसिड और बेस का जब भी कंसेप्ट आएगा तो जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देना, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देना। अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एसिड में से बेस को घटा देना, और अगर बेस ज़्यादा होगा तो बेस में से एसिड को घटा देना, और अगर दोनों बराबर होगा तो दोनों को बराबर कर देना, और सॉल्यूशन को न्यूट्रल बता देना। न्यूट्रल बता देना तो pH = 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाओगे। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है,
तो हम उसको देख लेंगे। अभी तक हमने जितनी बातें करी आप उसको नोट डाउन कर लेना, उसको देख लेना। आज हम इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH फ्रॉम 12 टू 11। pH 12 से 11 हो रहा है, pH 12 से 11 हो रहा है, तो कितना लीटर वॉल्यूम निकाल देने से कितना मोल NaOH का होगा, कितना मोल NaOH का रिमूव करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि NaOH एक बेस है, NaOH बेटा क्या है, एक बेस है ना, NaOH क्या है, एक बेस है ना। तो अगर ये बेस है तो कैसे सॉल्व होगा वो मेरे साथ सब लोग देखो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे POH जो होगा, POH जो होगा NaOH का वो 2 to 3 होगा, क्योंकि 12 से 11 है, तो 12 से 11 में 14 में से 12 घटाओगे तो 2 आएगा, और 14 में से 11 घटाओगे तो 3 आएगा, मतलब 2 से 3 आएगा। इसका मतलब OH माइनस जो कंसंट्रेशन है, OH माइनस जो कंसंट्रेशन है वो 10 के पावर माइनस 2 है, माइनस लॉग H प्लस OH माइनस होता है, टू 10 के पावर माइनस 3 हो गया, 10 के पावर माइनस 3 मतलब कम हो रहा है, तो रिमूव करोगे तभी कम होगा भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 0.01 से लेकर 0.001 हो रहा है, 0.01 से लेकर 0.001 हो रहा है। और अगर ये ऐसा हो रहा है और 1 लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर की बात कर रहा है, तो मोल जो है मोल चेंज हो रहा है 0.01 से 0.001 में। तो इसमें क्या घटा दिया जाए कि ये हो जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें 0.009 घटा दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, 0.009 माइनस 0.009 कर दोगे तो वो 0.001 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.01 में 0.009 माइनस कर दोगे तो 0.001 आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा पहला वाला, सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा 0.009। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ो इसको, पढ़ो। विच स्टेटमेंट और रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा इसमें रिलेशन करेक्ट है, ऐसा पूछा गया है हमसे, कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है ऐसा पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m HNO3, 0.1 m HCl, 0.1 m HI सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब एक एक H प्लस ही दे रहे हैं, सब 0.1 ही दे रहे हैं, सबका pH इक्वल होगा, सबका pH 1 होगा, ऑल आर इक्वल, pH सबका 1 होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत कह रहा है। पहला स्टेटमेंट सही कैसे होगा, तो नॉट इक्वल कह रहा है, जबकि इक्वल आ रहा है, तो गलत स्टेटमेंट। अब कह रहा है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन pH इक्वल टू माइनस लॉग 1/H प्लस, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि माइनस लॉग 1/H प्लस करेंगे तो ये लॉग H प्लस प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमने माइनस लॉग H प्लस पढ़ा है, ये उल्टा है, गलत है। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, 25 पे pH 7 होता है, ये कल हमने आपको बताया था। द वैल्यू ऑफ pKw एट 25 इज 7, नहीं ये 14 होगा, pKw 14 होगा, क्योंकि हमने कल ही बताया था KW 10 पावर माइनस 14 होता है, तो pKw 14 होगा ना कि 7 होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िए, गलत नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा है माइनस लॉग 1/H प्लस, तो सॉल्व करोगे तो ये प्लस लॉग H प्लस 1 है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आओ अगला क्वेश्चन कहता है मिक्सिंग वाला, जो मैंने अभी कहा था इक्वल वॉल्यूम्स कहा है यहाँ पे। पहले हम लोग अभी तक हम लोग जो वॉल्यूम दे के बात कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग pH 2 and 4। देखो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, तो यहाँ पे तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड 1 हो गया और एक स्ट्रॉन्ग एसिड 2 हो गया। अब दोनों का स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे इसका pH 2 दिया है, इसका pH 2 दिया है और इसका pH 4 दिया है। अब क्योंकि इसका pH 2 दिया है तो इसका जो N1 होगा वो 10 के पावर माइनस 2 होगा, और इसका जो N2 होगा वो 10 के पावर माइनस का 4 होगा। इक्वल वॉल्यूम है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। अब यहाँ पे जो H प्लस आएगा तो H प्लस कितना होगा, 10 के पावर माइनस 2 और मल्टीप्लाई V प्लस होगा 10 के पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई V और बटे में 2V होगा। अब इसको जोड़कर देखोगे 10 के पावर माइनस 2 इंटू V, 10 के पावर माइनस 4 इंटू V और बटे में 2V होगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाए तो मेरे हिसाब से ये 10 के पावर माइनस 2 होगा और प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10 के पावर माइनस 2 और बटे में 2 हो जाएगा, ये 2V
वी कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻², और बटे में 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा बेटा, इतना आएगा। अब इसमें जो पीएच आएगा, इसमें जो पीएच आएगा वो माइनस लॉग एच प्लस होता है। क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस होता है। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 1.01 है, तो लगभग लगभग आप देखोगे तो 1.01/2 आ रहा है, तो 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास। 0.5 का मतलब हुआ लमसम ये 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोलर होगा, 10⁻³ मोलर होगा। इसका मतलब हुआ 3 माइनस लॉग 5, और 3 माइनस लॉग 5 का मतलब हुआ 0.7 घटाओगे तो 2.3 के आसपास बनेगा। 2.3 के आसपास का मतलब हुआ, 2.3 के आसपास का मतलब हुआ क्लोजर टू 2 देन 4, 4 से और 2 से क्लोजर है, मतलब 2 से क्लोज में आएगा। क्लोजर टू 4 ये तो नहीं होगा, क्लोजर टू 3 ये भी नहीं होगा ना, क्लोजर टू 3 नहीं है, ये क्लोजर टू 2 है, ये क्लोजर टू 2 है, क्लोजर टू 2 है। इक्वल टू 3 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब पीएच तुम फाइंड करोगे ना बेटा, यहाँ पे जब तुम पीएच फाइंड करोगे तो ये आएगा माइनस लॉग 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो लमसम लमसम देखोगे तो ये 2.3 के आसपास बैठेगा, तो क्लोजर टू 2 होगा, क्लोजर टू 2 ही सही करोगे आंसर इसमें। 2 के लगभग क्लोज में आएगा, 2 एंड 4, 2 देन 4 क्लोजर टू 2, क्लोजर टू 2 ना, तो ये आंसर आप भी ठीक करिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट आइए, 0.04 ग्राम सॉलिड NaOH, सॉलिड NaOH को ऐड करने की बात कर रहा है ना, 200 ml 1/200 m BaOH ट्वाइस, डिटरमाइन चेंज इन पीएच। ठीक क्वेश्चन है। देखो पहले नंबर तो ये है कि NaOH को पहले ऐड नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब चेंज इन पीएच पूछ रहा है इसका मतलब हुआ कि पहले हम BaOH ट्वाइस का पीएच फाइंड कर लें, और उसके बाद हम ऐड करने के बाद पीएच फिर से फाइंड कर लें, तो हमें चेंज इन पीएच का अंदाजा लग जाएगा क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं, सही बच्चे यहाँ पे मेरे साथ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 1/200 m, अगर क्वेश्चन लिखा है 1/200 m BaOH ट्वाइस, और मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो है वो 2 OH माइनस देगा, तो 1/200 m 2 OH माइनस के साथ 1/100 बन जाएगा। अब 1/100 बन गया तो यहाँ से जो POH होगा वो होगा माइनस लॉग 1/100, और इसको सॉल्व करने से POH 2 आएगा, और अगर POH 2 आया तो 14 में से 2 को घटा देंगे, 14 में से 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे तो ये क्लियर है, पहले जो पीएच था वो 12 था, अब मिलाने के बाद क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि जो BaOH ट्वाइस है ये 1/200 है, और मल्टीप्लाई में 100 ml है, 100/1000 भी कर देंगे, 100/1000 कर देंगे तो मोल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। अब अगर ये मोल हम देखें तो ये 2020 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 10⁻³ मोल, ये आ जाएगा 10⁻³ मोल। 100 ml के साथ अगर हम चलें तो ये आ जाएगा मुझे 10⁻³ मोल, 1/2 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। 1/2 इंटू 10⁻³ मोल को बच्चे चाहें तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल भी लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हमारा BaOH ट्वाइस का मोल है, ये किसका मोल है? BaOH ट्वाइस का मोल है। किसका मोल है? फिर से रिपीट करिए, BaOH ट्वाइस का मोल है। तो OH माइनस का मोल कितना होगा? तो अगर मैं मोल ऑफ OH माइनस की बात करूं तो मोल ऑफ OH माइनस जो होगा इसका डबल होगा। इसका क्या होगा? डबल होगा। 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 10 इंटू 10⁻⁴ 10⁻³ मोल हो गया। जब OH माइनस का मोल निकालो 10⁻³ मोल होगा। अब NaOH का मोल कितना है ये निकाला जाए, तो मोल ऑफ NaOH, अगर मोल ऑफ NaOH की बात करें तो ये आ जाएगा 0.04 और बटे में 40। अब 0.04 बटे में 40 आ गया तो ये 10⁻³ मोल आ गया। ये भी 10⁻³ मोल आएगा। ये भी कितना आएगा? 10⁻³ मोल आएगा, -3 मोल। तो टोटल मोल ऑफ OH माइनस कितना होगा? टोटल मोल ऑफ OH माइनस कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर दो, 10⁻³ उधर से मिला और 10⁻³ इधर जोड़ने से मिला, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल होगा। अब 10⁻³ मोल 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल होगा।
अब क्या करो कि मोलारिटी निकाल लो। मोलारिटी क्यों निकलेगा? क्योंकि मोलारिटी 100 ml का तो निकालना पड़ेगा ना, तो 2 × 10⁻³ मोल, अब बटे में 100 ml। वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम तो वही का वही है, तो इससे आ जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻² मोलर। अब यहाँ से जब तुम POH निकालोगे तो POH आएगा -log 2 × 10⁻² मोलर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 - log 2 होगा। अब 2 - log 2 होगा तो 2 - 0.3 होगा, 1.7 होगा। और अगर ये 1.7 है तो pH होगा 14 - 1.7, इससे आ जाएगा हमारा 12.3। इससे कितना आ जाएगा मेरा 12.3, ये कितना आ जाएगा 12.3। और पहले कितना था 12, पहले कितना था 12। तो देखो 12 से 12.3 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो 12 से 12.3, 12 से 12.3 प्लस 0.3 का इंक्रीज है, प्लस 0.3 का इंक्रीज है। क्या है? प्लस 0.3 का क्या है? इंक्रीज है, प्लस 0.3 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्लस 0.3 का इंक्रीज बोलिएगा, क्योंकि ये 12 से 0.3 इंक्रीज होकर 12.3 बन रहा है। इसका आंसर सही होगा। देखो यहाँ पे प्लस भी दिया माइनस भी दिया है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। प्लस 0.3 होगा क्योंकि पहले से ये बढ़ रहा है ना, तो सीधी सी बात है बढ़ेगा भी। देखो माइनस में तो होने का संभावना ही नहीं था। हर बच्चा इसको समझता होगा कि देखो अगर कोई बेस और बढ़ाया जाएगा, बेस और बढ़ाया जाएगा तो सीधी सी बात है पीएच बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई बेस और बढ़ा रहे हो तुम, भाई पहले तुम्हारे पास BaOH ट्वाइस था, तुम और मिला दिए कुछ बेस में, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो ऐसे तो नॉर्मली हम जीरो तो नहीं कहेंगे, भाई बेस मिला रहे हो तो चेंज तो होगा ही होगा, जीरो तो नहीं होगा, तो जीरो तो कट गया। माइनस में नहीं होगा क्योंकि बेस मिला रहे हो तो पीएच बढ़ेगा, तो माइनस में हो ही नहीं सकता। तब भी आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन बी भी है और एक ऑप्शन डी भी है। अगर समय नहीं रहा, मान लो एग्जामिनेशन में आप चल रहे हो और समय नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो तुम एलिमिनेट कर लिए, अब 2 ऑप्शन बच रहा है, तो वहाँ पे अगर समय नहीं है तो भगवान का नाम ले सकते हो, और भगवान का नाम लोगे तो यहाँ पे हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि 50-50% चांस रहेगा सही होने का। ब्लाइंडली तुक्केबाजी नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला कह रहा है अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इक्वल वॉल्यूम पे दोनों को मिलाया गया तो पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? देखो अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को इक्वल वॉल्यूम पे मिला रहे हो, इक्वल वॉल्यूम पे मिला रहे हो, और दूसरी बात यहाँ पे ये दिया नहीं है कि दोनों की नॉर्मलिटी सेम है। अगर दोनों की नॉर्मलिटी भी सेम हो गया तो इक्वल टू 7 होगा। वो क्या होगा? इक्वल टू 7 होगा। तो फिर यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलिटी मेंशन नहीं किया है, तो इक्वल वॉल्यूम पे मिला देने से इक्वल टू 7 नहीं होता है। उसके लिए N1V1 और N2V2 को बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आंसर जो हो सकता है वो 7 से कम भी हो सकता है। भाई हो सकता है कि एसिड जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में होगा तो लेस देन 7 आएगा, मे बी ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, विल बी इक्वल टू 7 भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि एसिड और बेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि एसिड का अमाउंट क्या है, बेस का अमाउंट क्या है, ये दोनों चीज़ों में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो बेटा इसमें हमें क्या आंसर टिक करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन टिक करने का कोई माध्यम नहीं है, तो मे बी लेस देन 7, मे बी ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी। क्यों होगा? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो 7 से कम गिरेगा, एसिड कम हुआ बेस ज़्यादा हुआ 7 से ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि एसिड और बेस बराबर है। अगर एसिड और बेस का अमाउंट बराबर है, N1 और N2 बराबर है, तो फिर तो इक्वल टू 7 होगा, बट ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। बेटा मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास pH क्लोज टू 1। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका pH 1 के बराबर है। तो अब देखो सबसे पहले सबका आप क्या करोगे, N1V1 निकालोगे, तो इसका जो N1V1 होगा वो 100 और 1/10 होगा, 100 × 1/10 10 होगा, और इसका जो N2V2 निकालोगे ये हो जाएगा हमारा 100 × 1/10। अब ये भी 10 आ रहा है, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर तो pH 7 होगा, मतलब पहला आंसर नहीं है, पहला आंसर काट दो। दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए 55 को 55 N1V1, यहाँ पे भी लिखो N1 × V1, N1 × V1 कितना होगा 55 × 1/10, तो ये आ जाएगा 5.5। और यहाँ देखो N2V2 निकालो, N2V2 कितना होगा बेटा 45 × 1/10,
तो कितना आया ये 4.5। अब देखो, अब यहाँ से 50, 55 और 45 100 होता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस H प्लस का ही आएगा क्योंकि H प्लस ज़्यादा है। तो 5.5 माइनस 4.5 और बटे में 100 होगा। इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा 0.1 और बटे में 100 आएगा, सॉरी नहीं 1 पॉइंट, ये 1 आएगा बेटा, ये आएगा 1/100, ये आएगा 1/100। तो ये तो आ गया 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2 आ गया, तो पीएच तो 2 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी वाले को अगर हम देखें तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 9 आएगा। अब मैं चेक कर लेना बेटा, आप, मैं समझा तो दिया हूँ, 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 10 हो गया, 10/100 आएगा, 10/100 आएगा, 1 यहाँ से आया और 9 वहाँ से आया। एक एसिड से 1/10 मतलब 1 आया ना, हाँ 1 आया और यहाँ से 9 आया, तो 9 में से 1 घटाना पड़ेगा, बेस होगा, तो ये भी नहीं होगा। 75 और 1/5 कितना होता है 15, और उधर 5, 15 में से 5 घटाओ 10 आएगा, 10/100 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, तो ये 1 आएगा। बेटा आप इसको चेक कर लेंगे, पीएच 1 आएगा इसमें ना, पीएच 1 आएगा। अब सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, N1V1 और N2V2 निकाल लो। जिसका N1V1 और N2V2 निकालोगे तो अगर N1V1 ज़्यादा है N2V2 से, और अगर वो डिफरेंस H प्लस जब अगर 1/10 आएगा तो पीएच क्लोज टू 1 आएगा, पीएच क्लोज टू 1 आएगा बेटा। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक कि मैंने पूरी पूरी बातें बता दी है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज लगभग हमने 2 ही हेडिंग कंप्लीट करा। पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, फिर मिक्सिंग, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग भी हमने आज कर लिया है। कल की क्लास ऐसे क्लास में बने रहिए, आगे हम आपको वीक एसिड का पीएच निकालना भी सिखा देंगे, फिर मिक्सिंग भी सिखाएंगे, और बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। एक और क्वेश्चन था इसमें ऐसे, ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोग कंप्लीट करेंगे आज की क्लास, हम यहीं पे एंड करेंगे, और आपको सब लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबको थैंक यू। बेटा अब आप लोग क्या करना है, इसको पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। थैंक यू सभी लोगों को, पहला नंबर। लेकिन आप लोगों ने बहुत देर तक हमारा साथ दिया है, इसलिए हम आपको स्टार से, दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं, दिल से हम आपको धन्यवाद कहते हैं। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।